हरतालिका तीज की कथा। हरतालिका तीज का व्रत सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं तथा दूसरे दिन व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आज के दिन घर में कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। आज के दिन किसी से वाद विवाद ना करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ओम गौरी शंकराय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र जप सकते हैं। पूरे दिन भगवान के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। पहली बार अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसी प्रकार से भगवान के सामने संकल्प करना है। निराहार रखना चाहते हैं, निर्जल रखना चाहते हैं या फलाहार का, उसी प्रकार भगवान के सामने संकल्प करना है। भगवान के सामने संकल्प करने से व्रत की पूर्णता मानी जाती है। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। एक पटले पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान गणेश, भगवान शिव तथा माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। इस दिन अगर मूर्ति अपने हाथ से बनाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान के सामने निवेदन करें। फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी पत्र, धतूरे का फल, खीर का प्रसाद भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। फिर माता पार्वती के सामने श्रृंगार अर्पण करें। फिर हाथ जोड़ करके शिव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद में इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, माता पार्वती ने हिमालय के घर में जन्म लिया। माता सती ने जब शरीर त्याग दिया अपने पिता दक्ष के अग्निकुंड में, यहाँ पर भगवान शिव का उन्होंने अपमान किया था, तो फिर माता सती ने माता पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ पर जन्म लिया। माता बचपन से ही दिव्य थी। हिमाचल को पता चल गया कि यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। जब से माता पार्वती ने हिमाचल के घर में जन्म लिया, वहाँ पर अनेक प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त हो गए। हिमाचल भी प्रसन्न रहते थे। उनके राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव था। धीरे धीरे माता पार्वती बड़ी होने लगी। हिमाचल को उनके शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन देव ऋषि नारद जी घूमते हुए हिमाचल के घर आ पहुँचे। उन्होंने उनकी कुशल खेम पूछी और माता पार्वती को देखा। माता पार्वती को देख करके कहा कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री बड़ी हो चुकी है। अब इसके योग्य कोई सुंदर वर देख करके इसका विवाह कर दूं। हिमाचल बोले कि हे देव ऋषि, कृपा करके मेरी बेटी के भाग्य को देख करके इनके योग्य कोई सुंदर वर बताइए। देव ऋषि नारद ने कहा कि मैं अभी भगवान विष्णु के पास जाता हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आता हूँ। अगर उन्होंने हाँ करी तो भगवान विष्णु से श्रेष्ठ आपकी कन्या के लिए कोई वर नहीं है। देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उनको आज्ञा दे दी। भगवान विष्णु का आदेश पाकर देव ऋषि नारद जी वापस हिमवान के यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि हे राजन, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर सकते हैं, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ वर और कोई नहीं है। यह सुनकर के हिमवान बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर माता पार्वती को जब पता चला कि मेरे पिता भगवान विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि माता पार्वती तो भगवान शिव को पति मान चुकी थी और भगवान शिव को ही वह पति रूप में चाहती थी। यह दुविधा उन्होंने अपनी सखियों को बताई। उनमें से एक सखी ने कहा कि राजकुमारी, आप किसी बात की चिंता मत करिए। मैं तुम्हें वह स्थान बताती हूँ जहाँ जाकर के
तुम भगवान शिव की पूजा कर सकते हो, तप कर सकते हो। अगर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इसी प्रकार से श्रावण मास के महीने में माता पार्वती ने वन में प्रस्थान किया और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ कर दी। वहाँ जा कर के उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कुछ दिन तक माता ने भोजन करके तपस्या की। कुछ दिन तक माता ने सिर्फ फल खा कर के तपस्या की। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करना, अभिषेक करना माता का यह नियम था। कुछ दिन तक माता ने सिर्फ पेड़ के पत्ते खा कर के तपस्या की और कुछ दिन माता ने निराहार रह कर के तपस्या प्रारंभ कर दी। माता पार्वती ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। इधर भगवान शिव ने माता पार्वती की कई प्रकार से परीक्षाएं ली। भगवान शिव ने अद्भुत वेश बना करके माता पार्वती से भगवान शिव की अनेक प्रकार से बुराई करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहते हो? क्योंकि भगवान शिव वेश बदल के थे, ब्राह्मण के रूप में आकर के माता पार्वती की परीक्षा ले रहे थे। वह तो शमशान में वास करने वाले हैं, भस्मी शरीर पर रमाते हैं, सिर पर जटा का जूट है, गले में मुंडों की माला है। ऐसे पुरुष से तुम विवाह क्यों करना चाहते हो? यह सुनकर के माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यदि आप अपना भला चाहते हो तो मेरे सामने से चले जाइए। मैं तो भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने अनेकों प्रकार से उनकी परीक्षा ली। आखिर में भगवान शिव ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती को दर्शन दिए और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो आज का ये दिन था जब माता पार्वती ने भगवान शिव के दर्शन किए थे और वरदान प्राप्त किया था। आज के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं, इस कथा का श्रवण करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सुहागन महिलाओं को अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है, धन प्राप्ति का वरदान मिलता है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को भगवान शिव और माता पार्वती का आज के दिन अभिषेक जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आज के दिन इस कथा का श्रवण करें और व्रत के नियमों का पालन करें। जो व्यक्ति व्रत के नियमों का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति आज के दिन भगवान के सामने कथा का श्रवण करते हुए फल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, समी पत्र चढ़ाते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। माता पार्वती की कृपा से हर प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। भगवान शिव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। पूरे नियम के साथ में इस व्रत का पालन करें और दूसरे दिन पारण करें।